ये कहानी है रामायण की। नहीं, ये कहानी रामायण की नहीं। ये अलाउद्दीन खिजली जैसा रावण, सड़क छाप मवालियों जैसे और चूरन बेचने वालों जैसे हनुमान जी के डायलॉग, टैटू वाला मेघनाथ, नशा मुक्ति केंद्र से भागे आदमी जैसे डायलॉग, ये अनोखी रामायण है मेरे भैया। आज तक ऐसी रामायण पर सबसे घिनौना, सबसे भद्दा किया हुआ मजाक है। क्या है ये? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। ये आदिपुरुष की ये घटिया डायलॉग, इस आदिपुरुष पूरी फिल्म को ही ले डूबी। इन घटिया और चूरन छाप डायलॉग की बदौलत आज आदिपुरुष अपने आप जनता के घेरे में आ चुके हैं। तो आदिपुरुष रिलीज अभी अभी हुई है, आप लोगों को मालूम है, सब लोगों को मालूम है। आदिपुरुष अभी अभी रिलीज हुई है। तो उसमें हनुमान जी मेघनाथ से कहते हैं, हनुमान जी मेघनाथ से कहते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, आग तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। हाँ, सच कह रहा हूं, ये मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाया। ये डायलॉग है हमारे वीर शिरोमणि बाल ब्रह्मचारी पवन पुत्र हनुमान जी का। हनुमान जी के वचन है। मेघनाथ से कहते हैं कि तेल तेरे बाप का है, कपड़ा तेरे बाप का है, आग तेरे बाप की है और जलेगी भी तेरे बाप की। क्या क्या कहूं दोस्तों में, ये कोई अकेला डायलॉग नहीं है। ऐसे कई डायलॉग हैं जो हमारे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। अगर सच में आप इसे देखोगे ना, ये जो आदिपुरुष फिल्म बन करके आई है, सच में इसे आप देखोगे ना तो आपका खून खौल उठेगा। ये मेरा वादा है आपसे। कहते तो हैं कि हमने आदिपुरुष भगवान राम के पौरुष पर बनाई है, पर हमारे परम आदरणीय जो रामानंद सागर जी हैं, उनकी रामायण देख लो और इनकी आदिपुरुष देख लो। एक डायलॉग तो ऐसा भी है जो मेघनाथ बोलता है। मेघनाथ बोलता है, बहुत हो गया तेरा बंदर नाच, सुबह होने से पहले निकल यहां से। ये मेघनाथ और हनुमान का वार्तालाप है। वो मेघनाथ बोलता है ऐसे शब्द जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, इंद्रजीत नाम पड़ा था जिसका। वो मेघनाथ हनुमान से कहता है कि ये बाग तेरे बाप का है, बहुत हो गया बंदर नाच, अब निकल यहां से। क्या है यार, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। जब से ये देखा है तब से दिन प्रतिदिन ज्यादा ही टेंशन होती चली जा रही है। अरे और तो और छोड़ो, एक राक्षस, छोटा सा राक्षस आकर के हमारे वीर बजरंगबली को बोलता है, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो तू अंदर घुस आया अशोक वाटिका में। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे थे, उस समय एक राक्षस बोलता है कि ये तेरी बुआ का बगीचा है जो तू इसमें अंदर घुस आया। इतनी बड़ी फिल्म है ये भाई, इतनी बड़ी फिल्म क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें 600 करोड़ की फिल्म है, 600 करोड़ खर्च किए हैं इस फिल्म के ऊपर। लेकिन भाई सच बताऊं, 6000 रुपए वाला इससे अच्छा डायलॉग लिख देता है। आपने 600 करोड़ खर्च की, अच्छी बात है, लेकिन 6000 वाला इससे अच्छा डायलॉग लिख देता है। आप लोग कहते हो ना कि आदिपुरुष जिस थिएटर में चलती है, वहां पर जो कहते हैं कि हनुमान जी के लिए एक सीट खाली छोड़ना। अभी मैंने देखा था, वो ओम जी हैं, वो कह रहे थे, सब थिएटर वालों से निवेदन कर रहे थे हनुमान जी के लिए एक खाली सीट जरूर छोड़ना। ये बात सच है कि जहां रामायण होती है, जहां सुनाई जाती है रामायण, जहां दिखाई जाती है रामायण, वहां हमारे वीर हनुमान जी जरूर जाते हैं। लेकिन सीट आपने खाली कराई, जिस पर हनुमान जी का वास होगा, वो देखेंगे, सुनेंगे, तो ये बात पक्की है, हनुमान जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और जनता ने तो अपना गुस्सा तुम्हें दिखाई दिया है। कहते हैं जिस ऑफिस में मैं डायलॉग लिखता था, जो हमारे डायलॉग लिखने वाले हैं ना, वो कहते हैं कि जिस ऑफिस में मैं डायलॉग लिखता था, अपने चप्पल जूते बाहर छोड़ देता था। ये बोल दिया है उन्होंने। लेकिन मैं बताऊं आपको सच, बिल्कुल वो ये तो बोल देते हैं कि मैं अपने चप्पल जूते अपनी ऑफिस से बाहर छोड़ देता था, लेकिन वो एक चीज बोलना भूल गए कि उन्हें तो ये कहना चाहिए कि मैं अपनी ऑफिस से बाहर चप्पल जूते छोड़ता था, उसके साथ में अपना दिमाग भी छोड़ देता था, अपना दिमाग भी वहीं पर छोड़ देता था। अरे भाई, इतनी आस्था मन दिखाओ कि आपकी पोल पट्टी खुल जाए। हमने बचपन से सुना है, और 35 साल पहले जो हमारे परम आदरणीय रामानंद सागर जी, उन्होंने रामायण बनाई थी,
उसमें भी लोग कितनी सुंदर, उसमें भी लंका कितनी सुंदर स्वर्ण की दिखाई गई है, और आपने कोयले की खान बना दी लंका को। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि लंका स्वर्ण की बनी हुई थी, लेकिन आपने क्या कोयले की खान बना दी, सोना जैसी कोई चीज ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने रामायण के साथ में इतना भद्दा मजाक किया। शायद हम लोग माफ कर भी दें, लेकिन भगवान राम, वीर हनुमान तुम्हें कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। इतना भद्दा मजाक किया आपने। अरे और तो और छोड़ो, रावण इतना बड़ा विद्वान और इतना बड़ा राजा था, आपने तो उसे बेल्डिंग वाला बना दिया है। बेल्डिंग हेलमेट पहनकर हथौड़ा बजाते हुए तलवार खुद बनाते हैं आप लोगों ने दिखाया है। ये शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो। लेकिन मेरी तो दुनिया के पेरेंट्स से केवल एक ही निवेदन है, क्या कि रामानंद सागर जी जिन्होंने जो रामायण बनाई थी, उस रामायण को अपने बच्चों को दिखा देना, रामचरितमानस सुना देना, खुद बच्चों को बिठा करके खुद अपने मुख से पढ़ करके रामचरितमानस सुना देना, चाहे उन्हें खुद पढ़ने के लिए बोल देना, पर आदि पुरुष कभी मत दिखाना। क्योंकि कुछ चीजें कितनी भी पुरानी हो जाएं बड़ी अच्छी होती हैं और वो कभी बदलती नहीं है। ऐसे ही हमारी रामायण है। रामायण हम कितनी भी बार देख लें, लेकिन हर बार उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी अच्छी पहली बार लगती है। 35 साल पहले रामायण बनाई थी। 35 साल पहले जितने लोगों ने उसे पसंद किया था, उनके दिल और दिमाग में रामायण बैठ गई थी। 35 साल बाद जब कोरोना काल में रामायण का टेलीकास्ट हुआ, तो उतनी ही पसंद लोगों ने फिर दोबारा की थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें चाहे कितनी भी पुरानी हो जाएं, लेकिन वो हमेशा अच्छी ही लगती हैं। आपने रावण के साथ 10 सिर तो दिखा दिए, शुक्र है, क्योंकि आप नहीं भूल पाए कि रावण के 10 सिर थे। आपने 10 सिर तो दिखा दिए, लेकिन आपने रावण के सिर कभी कोई ऊंचा कोई नीचा करके दिखाया है। जैसे मानो कोई जगह ही नहीं बची थी साइड में बराबर में उनके सर लेने के लिए। और एक बात आप भूल गए बिल्कुल। अरे एक क्या, अगर आपकी गलती, साधु पुरुष की गलती निकाली जाए ना, तो बहुत सारी गलती निकलेंगी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। एक बात आप बिल्कुल भूल गए कि पहले लड़ाई दिन में हुआ करती थी, रात में नहीं। चाहे लड़ाई विजय के बिल्कुल कगार पर क्यों ना हो, चाहे जीत के कगार पर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संध्या के समय लड़ाई बंद कर दी जाती थी। इंतजार किया जाता था कि सुबह जब निकलेगा, सूर्य भगवान उदय जब होंगे, तब दोबारा लड़ाई प्रारंभ होगी, चाहे जीत की कगार पर ही क्यों ना हो। लेकिन आपने तो वो भी भुला दिया। आपने तो केवल रात में ही लड़ाई करा दी, संपूर्ण लड़ाई रात में। दूसरी बात, राम और हनुमान, भगवान राम और रावण का आपने युद्ध कराया। आपने राम और रावण का युद्ध कराया, तो जैसे फिल्मों में फाइटिंग की जाती है, आपने वो दिखा दी। धन्य भैया आपको हैं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को आपने कैसे लड़ाई लड़ते दिखाया है, क्या कहूं आपसे। आपकी केवल एक छोटी सी बात के पीछे नेपाल में आपकी फिल्म बैन होगी। क्या आपने सीता को भारत की बेटी बोला है? शायद आप लोग भूल गए कि भारत से पहले हमारे इसका नाम कुछ और था। भूल गए आप? भारत नाम तो हमें जब मिला जब भरत हुए, उससे पहले आर्यावर्त था। और शायद इसी बात के पीछे नेपाल में आपकी फिल्म बैन हो चुकी है। एक रामायण इन्होंने भी बनाई थी, जो इन आदमी के दिल और दिमाग में आज तक बैठी हुई है। उतना ही लोग प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। और एक रामायण इन्होंने भी बनाई है, जो क्या बताऊं आपको, क्या कह रही है जनता, वो आप लोग भी समझ रहे होंगे। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं केवल ये कहना चाहता हूं, केवल पेरेंट्स से, कि अपने अपने बच्चों को ये आदि पुरुष कभी ना दिखाएं। उससे अच्छा आप रामायण खुद पढ़ करके सुना दें, लेकिन कभी उन्हें दिखाएं नहीं। क्योंकि अगर आप दिखाओगे वैसी भावना, अरे बच्चा तो यहां तक पूछ रहे हैं क्या रावण ऐसा ही दिखाई देता था। इसमें ऐसे ऐसे डायलॉग हैं जो जैसे मानो जो फिल्म बनती है ना, सड़क छाप बोलते हैं। अभी तो ये मैंने शेषनाग दिखाया है, अभी तो सर्पों का पूरा पिटारा बाकी है। कौन सी भाषा है भैया ये है? और आपने एक बात कही इंटरव्यू में कि हम तो आज की जनरेशन को यही दिखाना चाहते हैं जैसा वो है। तो आप ये सड़क छाप डायलॉग बोल करके ही जनरेशन को समझाना चाहते हैं?
तो आपका मतलब ये है कि इस हमारे हिंदुस्तान में, इस हमारे भारत में सब लोग केवल सड़क छाप बातें ही करते हैं और सब लोग सड़क छाप हैं, ऐसा आपने विचार कर लिया? ऐसा नहीं भाई, कुछ विद्वान भी हैं हमारे यहाँ पर, और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो आपकी एक नहीं, न जाने कितनी गलती बताई जाए। हालांकि हम मानते हैं, आप भी जानते हो इस बात को, कि हमारे जो प्रभास एक्टर जी हैं वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे हीरो हैं। बाहुबली पिक्चर आज भी उनके दिमाग में बैठी हुई है सब लोगों के। लेकिन ये जो हमारे भगवान श्री राम का किरदार है ना, ये उन पर 10% भी नहीं जचता। क्यों नहीं जचता? इसके पीछे भी एक कारण है। क्या कारण है? हमने जहां भी देखा है, रामायण में देखा है, चाहे कुछ देखा है, भगवान के राम के और चेहरा पर एक अजीब सी मुस्कान रहा करती थी हर समय, और इनकी तो पूरी फिल्म में मुस्कान देखने के लिए ही नहीं मिली। तरस गए लोग भगवान राम के मुख से मुस्कान देखने के लिए। ऐसी बनाई है। मैं तो केवल यही पूछना चाहता हूं कि भाई आपने इतना भद्दा मजाक हमारी रामायण के साथ क्यों किया? क्यों किया? आपको क्या लगता है इस हमारे देश में सब लोग बेवकूफ बैठे हैं? कुछ कोई जानता नहीं है? सब जानते हैं। धन्य भैया, जैसा भी चलो, हो सकता है जनता आपको माफ कर दें, ये लोग आपको माफ कर दें, लेकिन कभी भी भगवान और हनुमान जी हमारे कभी भी आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि जहां पर भगवान श्री राम का मानवर्धन होता है ना, उस जगह पर सबसे पहले पहुंचने वाले होते हैं हमारे हनुमान होते हैं, उसे रोकने के लिए। और आपने तो पूरा ही बना दिया। क्या बना दिया? धन्य भाई, क्या कहें अब हम आपसे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।